नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से वैष्णवी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे 27 जनवरी से 31 जनवरी तक किस प्रकार से सोने, चांदी और क्रूड के दामों में ग्रहों का इम्पैक्ट रहने वाला है। पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी उस सप्ताह बहुत सारे इवेंट हुए और उसका इम्पैक्ट भी हमें मार्केट में देखने को मिला। एक उथल पुथल भरा मार्केट था और एक क्लियर डायरेक्शन हमें कहीं भी देखने को नहीं मिला। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो एस्पेक्ट बने थे उनके बहुत सारे मायने निकल रहे थे। अभी जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि जब सूर्य प्लूटो के साथ होगा, ग्लोबल सिचुएशन में एक नरमी आएगी, जो हमने देखा भी किस तरह से ईरान और हमास के बीच में एक शांति समझौता हुआ। 15 महीने से चल रही उस युद्ध को एक विराम मिला और वो नेगेटिव साबित भी हुआ। हमने देखा किस तरह से नेचुरल गैस के दामों में गिरावट आई और क्रूड के दामों में भी गिरावट आई। सोने और चांदी के दामों में उतनी गिरावट देखने को हमें नहीं मिला। उसका रीजन ये था कि ट्रंप का एज ए प्रेसिडेंट एक बहुत बड़ा इवेंट था और उसका जो शपथ ग्रहण समारोह था उससे जो खबरें निकल के आ रही थी वो सोने और चांदी के दामों के लिए पॉजिटिव थी। एक ट्रेड वॉर का संकेत है उसके शब्दों में। और तो यह कुछ घटनाएं हमने देखी पिछले सप्ताह। अब आने वाले सप्ताह में किस प्रकार से घटनाएं होंगी और क्या रुझान ग्रहों के द्वारा हमें देखने को मिल सकता है, उसके बारे में हम बात करें। मैं यहाँ एक न्यूज आपके सामने ला रहा हूँ। ये न्यूज थी जनवरी 10 की, जहां हमने देखा था किस तरह से एक न्यूज आया था कि यूएस ने रसिया के ऊपर में सैंक्शन लगाई और उसका रिजल्ट ये हुआ कि क्रूड में एक उछाल देखने को मिला। और वो उछाल ऐसा था कि 10 तारीख से 15 तारीख तक करीब करीब $5 का उछाल क्रूड ने हमें दिया। उसके बाद फिर 20 तारीख के दिन एक न्यूज आई जब शपथ ग्रहण समारोह खत्म हुआ ट्रंप का, तो उसने ये न्यूज दिया कि एनर्जी के को लेके एक इमरजेंसी सिचुएशन उसने डिक्लेयर किया और एनर्जी के ऊपर में खास करके ऑयल और गैस सेक्टर के ऊपर आने वाले दिनों में बहुत काम करने की जरूरत है, ऐसा उसने बताया। अब ये एक नेगेटिव न्यूज था, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो क्या यह जो न्यूज थी वह आने वाले दिनों में सचमुच एनर्जी सेक्टर के लिए नेगेटिव होगा या क्रूड में अभी और तेजी बाकी है, यह हम बात करेंगे, है ना। यह एक चार्ट मैं आपके सामने ला रहा हूं, ये 10 जनवरी का है। इस चार्ट को मैं सिर्फ इसलिए लाया क्योंकि इसको देख के जो लोग मुझसे यह प्रश्न करते हैं कि प्लैनेट के बारे में जो जानना चाहते हैं या जिनको थोड़ी बहुत भी जानकारी है, मैं चाहता हूं कि वो इसको स्टडी करें और कमेंट करें कि क्या उनको इस चार्ट में कहीं ऐसा दिख रहा है जैसी न्यूज आई थी 10 तारीख को, है ना। इससे आप लोगों को भी एक प्रैक्टिस का मौका मिलेगा और मुझे भी आप लोगों से चर्चा करने का एक मौका मिलेगा। तो यह चार्ट मैंने इसके लिए आपके सामने रखा है। अब आइए बात करते हैं 27 तारीख के दिन। ये 27 तारीख के दिन का चार्ट है, जनवरी 27। अब यहाँ पे बहुत सारे एस्पेक्ट जो बन रहे हैं इस तरह से हैं। देखिए यहाँ पे जो एस्पेक्ट बन रहा है वो गुरु के बीच, सूर्य के बीच एक त्रिकोणीय संबंध बता रहा है आने वाले दिनों में। बुध और प्लूटो के बीच में यह युति का संबंध, मंगल और गुरु के बीच में यह एक नवांश युति का संबंध, शनि और मंगल के बीच में भी यह एक त्रिकोणीय संबंध आने वाले दिनों में, शुक्र और नेपच्यून के बीच में यह युति का संबंध, केतु और बुध के बीच में यह नवांश युति का संबंध, राहु और शुक्र के बीच में यह युति का संबंध। इतने सारे संबंध इस सप्ताह में हमें देखने को मिलेंगे और इनका इम्पैक्ट होगा। अब डे वाइज हम बात करते हैं कि किस दिन क्या होगा और उसका इम्पैक्ट सोने चांदी की कीमतों पे किस तरह से पड़ेगा। तो 27 तारीख के दिन चंद्रमा सजिटेरियस साइन पे है और सजिटेरियस साइन गुरु का होता है, तो गुरु और मार्स का नवांश युति इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी वजह से हमें एक तेजी देखने को मिलेगी सोने और चांदी के दामों पे। ये तेजी कितनी होगी ये तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि तेज तो बहुत ज्यादा हो चुका है सोने और चांदी का बाजार, मगर यह रुझान एक तेजी की तरफ ही रहेगा इस दिन। 28 तारीख के दिन चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में है, यह सजिटेरियस साइन से फिर साइन चेंज करेगा और ये कैप्रिकॉर्न में चला जाएगा। इस दिन बुध और केतु का संबंध इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा का प्लूटो के साथ एक युति बनेगी और इसकी वजह से हमें
एक सिल्वर में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ये सिल्वर में ज्यादा डाउन ट्रेंड रहेगा, गोल्ड में फ्लैट से हल्का डाउन साइड मूवमेंट हो सकता है और क्रूड में भी रुझान थोड़ा नेगेटिव ही रहेगा। 29 तारीख के दिन चंद्रमा जुपिटर के साथ एक त्रिकोणीय संबंध बनाएगा। उस दिन जुपिटर और मार्स का नवांश युति कंप्लीट होगा। इस दिन हमें एक तेजी का रुझान देखने को मिलेगा सोने, चांदी और क्रूड के दामों में। अब बात करेंगे 30 तारीख के दिन। 30 तारीख के दिन चंद्रमा कैप्रिकॉर्न साइन में रहेगा, ये धनिष्ठा नक्षत्र में होगा। शनि का संबंध इंपॉर्टेंट हो जाता है। शनि और मंगल उस वक्त लगभग 120 डिग्री या त्रिकोणीय संबंध बनाते हुए हमें दिखेंगे, बहुत क्लोज आ जाएंगे। इसका इम्पैक्ट नेगेटिव होना है, मगर इस दिन ज्यादा नेगेटिव होगा नहीं होगा ये अलग बात है, क्योंकि इस दिन का रुझान थोड़ा सा असमंजस भरा रहेगा, है ना। यहाँ पे एक बेस बनाते हुए एक फ्लैट मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इसी दौरान शुक्र नेपच्यून के करीब आ जाएगा और यह नेपच्यून और राहु के बीच का जो संबंध है, यहाँ पे देखिए नेपच्यून और राहु के संबंध को अपने प्रेजेंस से मॉडिफाई करेगा। शुक्र उच्च का होता है मीन राशि में और ये एक बेयरिश साइन है ना, एक मंदी कारक राशि है। शुक्र उच्च का मंदी करता है, खास करके तब जब यह एक मंदी कारक राशि में हो और मंदी कारक ग्रह के साथ हो। यहाँ पे ये संबंध क्या होगा, शुक्र के आने से एक नेगेटिव रुझान क्रूड के दामों में भी और सोने चांदी के दामों में भी हमें देखने को मिलेगी, खास करके क्रूड के दामों में यह बता रहा है 30 तारीख के दिन। अब यहाँ पे देखिए 30 तारीख के दिन के बाद 31 तारीख को गुरु और सूर्य का यह एस्पेक्ट एक्टिव हो जाएगा जो कि नेगेटिव होगा। और यहाँ पे देखिए गुरु आने वाले दिनों में वक्री से डायरेक्ट होने वाला है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रुझान इसका नेगेटिव की तरफ तो रहेगा, मगर जनरली ये एस्पेक्ट नेगेटिव होता नहीं है। बृहस्पति की का एस्पेक्ट सूर्य के ऊपर में ये सोने चांदी के लिए पॉजिटिव होता है, मगर यहाँ पे गुरु वक्री है, इसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट देने की आशा बन रही है। साथ में यहाँ मंगल का जो संबंध बनेगा शनि के साथ, यह भी मंगल के वक्री होने की वजह से यह सोने चांदी में एक नेगेटिव रुझान ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ मुझे 31 तारीख के दिन सोने चांदी और क्रूड के दामों में एक गिरावट की आशंका लग रही है। तो इस तरह से ग्रहों का रुझान बना हुआ है। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हो।